ये रहे आपके एग्स और पैनकेक्स। थैंक यू। क्या मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? मिल्क शेक मंगवा सकता हूँ मॉम? बिल्कुल बेटा, एक चॉकलेट मिल्क शेक प्लीज। मुझे भी मिल्क शेक चाहिए। रहना, जानती हो ना तुम्हारा बजट $5 है, वो तुमने एग्स पर खर्च कर दिए। बस एक मिल्क शेक प्लीज। अभी लेकर आया। जब इसे पैनकेक्स और मिल्क शेक मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये मेरा असली बेटा है और मैंने तुम्हें गोद लिया है। जो उसे मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसकी असली माँ हूँ। तो मेरी असली माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने कहा था वो एक दिन मुझे यहाँ से ले जाएंगी। उन्होंने झूठ कहा था, शायद उन्हें तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अभी कुछ देर में सोशल वर्कर यहाँ आने वाली हैं और मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। समझ आया? ये मैं जीत गया। क्या मैं देख सकती हूँ? क्यों नहीं? ट्रेविस, मैंने कहा था ना इसे आईपैड मत देना, फिर ये भी मांग करेगी। सॉरी मॉम। मुझे भी आईपैड मिलेगा, बस थोड़ी देर के लिए। मैं भी खेलना चाहती हूँ। शायद तुम इसका जवाब जानती हो। नहीं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा बिजनेस है। मैं इस काम से पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आईपैड जैसी महंगी चीजें नहीं खरीद सकती। अगर तुमने तोड़ दिया तो फिर क्या होगा? ठीक कराने के पैसे हैं? एक भी पैसा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ये रहा आपका मिल्क शेक। थैंक यू। मजे लीजिए। बहुत बढ़िया है। मुझे भी थोड़ा मिलेगा? नहीं, ये ट्रेविस के लिए है। इसके पीने के बाद अगर बच गया तो तुम पी लेना। लेकिन मुझे भी मिल्क शेक चाहिए। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए रहना। तुम्हारा ख्याल रखने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो जब सोशल वर्कर आएगी तो मैं उसे कहूंगी तुम्हें कहीं और भेज दे और तुम अकेली रह जाओगी। क्या यही चाहती हो तुम? नहीं, मुझे अपनी माँ के साथ रहना। उन्होंने कहा था मुझे वापस ले जाएगी। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। उन्होंने तुमसे प्यार ही नहीं किया। ये सच नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पता है। अगर ये सच होता तो वो इस वक्त यहाँ होती, है ना? कहीं दिख रही है? नहीं। बिल्कुल। राइना, मॉम, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे लगा आप मुझे भूल गई। मेरी बच्ची, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। सच में? जरा एक सेकंड रुको। तुम इसे यहाँ क्यों लाई? इसे छोड़ने के बाद ये रैना को इस तरह से नहीं ले जा सकती। ओह, ये रायना की असली मॉम है। इन्हें यहाँ आने का पूरा हक है। और अगर सच कहूं तो मैंने इसे नहीं छोड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। दरअसल रायना का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा। इसके पिता बहुत शराब पीते थे और जब वो ज्यादा पी लेते थे वो खतरनाक हो जाते थे और बिना किसी वजह इसे मारते थे। मैं रोकने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फिर वो गुस्सा मुझ पर उतारते थे। मुझे हमेशा रायना की फिक्र रहती थी। मैं जानती थी कि वो वहां सुरक्षित नहीं थी। फिर एक रात मैंने रायना का सामान समेटा और हम निकल लिए। मैं इसे फॉस्टर केयर ले गई
वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। अपनी खुद की औलाद को अलविदा कहना। लेकिन मैं जानती थी मुझे उसकी हिफाजत के लिए ये करना ही होगा। तो अब आप समझी, मैंने अपनी बच्ची को कभी छोड़ा नहीं था। मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ उसके लिए किया। आई एम सो सॉरी बेटा। अब वो यहाँ नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मत मांगी, जानती हूँ आप मेरा भला ही चाहती थी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ओके, तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी थी, पर रैना अभी भी मेरी गोद ली हुई बेटी है और मेरे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप यूं ही आकर इसे ले नहीं जा सकती। कॉन्ट्रैक्ट था, आज खत्म हो गया। तो रिन्यू कर दीजिए। बिल भरने के लिए इसकी जरूरत है। मुझे किराया भरने के लिए फॉस्टर केयर से पैसे ही चाहिए, समझी? देखिए, आई एम सॉरी, आप फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला इसे लेना है। हे रेना, मैं जानती हूँ तुम्हें आईपैड चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगी अगर तुम मुझे चुनोगी। मैं चुनती हूँ मेरी सगी मॉम को। Oh, I love you so much. चलो बेटा, हम अपने घर चलते हैं। मॉम, हाँ, जाने से पहले क्या हम मिल्कशेक पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो। मैं हूं अंदर। ये तो हद हो गई। मैं अब तुम्हारी बेटी के साथ बाथरूम शेयर नहीं कर सकती। वो घंटों अंदर रहती है। डोंट वरी, वो जल्दी बाहर आ जाएगी। पर वो तुम्हारे साथ रहती ही क्यों है? वो 18 की है, अब उसे बाहर अपने लिए जगह ले लेनी चाहिए। वो मेरी बेटी है, मैं उसे घर से थोड़ी निकाल सकता हूँ एंजी। तुम भी हद करते हो। हाय डार्लिंग। सारे बर्तन हमेशा मैं ही क्यों धोती हूँ? तुम्हारी बेटी भी तो धो सकती है। थोड़े से ही तो बर्तन हैं एंजी। देखो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसकी माँ नहीं। देखो रिचर्ड, मैं सच में उसके यहाँ रहने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, सही वक्त आने पर मैं उससे बात कर लूंगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओह, आई एम सॉरी बर्तनों के लिए। मैं कल रात देर तक पढ़ रही थी। आई प्रॉमिस अगली बार मैं धो दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था कि हम तीनों। ये क्या किया तुमने? तुमने दूध खत्म कर दिया। अब मैं सीरियल किसके साथ खाऊंगी? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप चाहे तो ये ले सकती हैं। ये झूठा कौन पिएगा? वैसे भी इसमें बचा ही क्या है अब? कोई बात नहीं, उसे पता नहीं था। हमेशा उसकी साइड मत लिया करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम घंटों तक बाथरूम में रहती हो, अपने गंदे बर्तन सिंक में छोड़ देती हो, और अब तुम ये सारा दूध भी पी गई हो। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे ये इसी वक्त इस घर से बाहर चाहिए रिचर्ड। क्या? उसने सॉरी बोला तो है। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। या तो ये जाएगी या तो मैं। एंजी प्लीज, ये मेरी बेटी है, क्यों ना हम आराम से बैठकर बात करें। शायद तुमने सुना नहीं रिचर्ड। या तो ये रहेगी या मैं दोबारा नहीं पूछने वाली।
मुझे माफ कर दो बेटा। डैड, शायद तुम्हें दादी माँ के साथ रहना चाहिए। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता डैड। आपने मुझे छोड़ के इसे चुना। केटलिन का दिल टूट गया। उसने अपना सामान लिया और वहां से चली गई। एंजी खुशी से केटलिन को जाते हुए देख रही थी और रिचर्ड कमरे में दुखी बैठा था। कुछ दिनों बाद लगने लगा कि सब ठीक है और अब उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, एंजी रिचर्ड से झगड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। वो हर बात में उससे बहस और लड़ाई करने लगी। और एक दिन एंजी रिचर्ड को छोड़कर चली ही गई। अब वो बिल्कुल अकेला था। ना उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसकी बेटी। और फिर एक दिन रिचर्ड ने अपनी बेटी से मिलने की सोची। डैड, देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूं। मैंने जो किया ऐसा किसी भी बाप को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। एंजी कहाँ है? वो चली गई। तुम्हारे जाने के बाद उसने लड़ने झगड़ने के और भी रास्ते ढूंढ लिए। मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था, क्योंकि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर पाओगी? अच्छा लगा कि आपको समझ आ गया। मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू। वापस घर आना चाहोगी? आई प्रॉमिस, तुम जितनी देर चाहे बाथरूम में रह सकती हो और जितना चाहे दूध पी सकती हो। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। हाँ डैड, मैं जरूर आऊंगी। ये है क्रिस्टिन, तुम्हारी नई बेबी सिटर। इसकी बात जरूर मानना। हाय। अब इनके साथ बुरा बर्ताव मत करना और अच्छे से रहना। ये बहुत ही शरारती है। तुम इसकी तीसरी बेबी सिटर हो। पहली दो भाग गई। तुम सुन रहे हो ना? अगर क्रिस्टिन के साथ भी तुम्हारी नहीं जमी तो मजबूरन तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। तो फिर इन्हें तंग मत करना प्लीज। कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना, ओके? फिक्र ना करें, बच्चों को संभालने का तरीका मुझे आता है। मुझे यकीन है कि ये मेरी बात जरूर मानेगा, है ना? अच्छा, ऐसा कोई तरीका है तो मुझे भी जरूर और बताना। मुझे भी। ओके, ये रहे कुछ पैसे। तुम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देना। ओह, थैंक यू। चले? हाँ। ओ, एक बात का ध्यान रहे, घर में ना जूते ना शराब। और हाँ, अपनी किसी दोस्त को मत बुलाना। अब बिल्कुल भी नहीं, मैं अच्छी तरह समझ गई। थैंक यू। ओके, सी यू बेटा। हम 10 बजे तक आ जाएंगे। बाय बाय। बाय। ये क्या कर रही हो? घर के अंदर जूते पहनना बिल्कुल मना है। क्या ये शराब है? तुम यहाँ नहीं पी सकती। खामोश छुटकू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए? तुम्हें ये पता नहीं तुम ये किससे बात कर रही हो, बेबी सीटर? अब तू मेरी सुनेगा। याद है तेरे बाप ने क्या कहा था? अगर बोर्डिंग स्कूल में सड़ना नहीं चाहता तो चुप रह और बैठ जा नीचे। वो वापस आ गए, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं रुको, 1 मिनट रुको।
तुम कौन हो? क्या क्रिस्टन यहाँ है? हेलो बेब। हे, तो तुम हो। अंदर आ जाओ। तुम दोस्तों को अंदर नहीं बुला सकती। मॉम ने कहा था यहाँ पर किसी को भी बुलाना मना है। क्रिस मेरा दोस्त नहीं है, बॉयफ्रेंड है। दफा हो जा। लेकिन मैंने बोला दफा हो जा। क्या मैं जूते उतार दूं? नहीं। ओह, इसके माँ बाप को गए अभी 2 मिनट ही हुए और मैं अभी से पागल हो रही हूँ। समझ सकता हूँ। ये लो, थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, जैसे तुम्हें पसंद है। थैंक यू। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, और भी बढ़िया। बढ़िया। खैर, मैं तुम्हें बस ये देने आया था। मुझे जाना है। लव यू। रुको, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो अल्कोहल से ज्यादा नशीला हो? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ मिलेगा। परफेक्ट। इस बला से निपटने के लिए ऐसी चीज की जरूरत है। चलो चलें। अब कहाँ जा रही हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। ठीक है, तुम्हारे पास सेल फोन है? नहीं। अपना टैबलेट मुझे दो। क्यों? मैं कहती हूँ दो, नहीं तो मेरे साथ नहीं चलोगे। ओके, लो। वैसे तुम्हें ये क्यों चाहिए? ताकि तुम कुछ रिकॉर्ड ना कर सको। मुझे पता है तुम कितने चालाक हो। अब चलो। मैंने कहा चलो। ओके। कहाँ पर है वो? दिख नहीं रहा। बस पहुंचता ही होगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना मंगाओ। मैं किसी तरह की शिकायत नहीं सुनूंगी। हाँ। वो आ गया। हम किससे मिलने वाले हैं? मैं उससे बात नहीं करना चाहती। तुम बात कर लो ना। ऐसा क्यों? तुम्हें तो पता है मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं रिस्क नहीं ले सकती। ओके, तो तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो? प्लीज। हे, तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, इतने में जो भी मिल जाए। ओए, ये वो पैसे जो मॉम ने खाने के लिए दिए थे। अपना मुंह बंद रखो। हे, बच्चे को क्या हो गया? मैं बस इसकी बेबी सिटर हूँ, बच्चे पर ध्यान मत दो। और तुम इसको साथ में ले आए। हैरानी हुई। ये लो। थैंक यू। क्या तुमने अभी अभी ड्रग खरीदा? अपना मुंह बंद ही रखना। मजाक कर रही हो? जैसे ही मॉम डैड आएंगे मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। जैसे वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे। अगर तुम अपना बाकी बचपन बोर्डिंग स्कूल में नहीं बिताना चाहते तो अपना मुंह बंद ही रखना। थैंक यू बेब। अब वापस चले? क्यों नहीं? क्या खाने के लिए कुछ मंगा सकती हो? मुझे भूख लगी है। खुद कुछ बना लो। मुझे बनाना नहीं आता। चलो मुझे मेरा टैब वापस दे दो। नहीं, अब जाओ यहाँ से। मैं मूवी देख रही हूँ। हाँ, मोमो डैड, अब देखो मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम कौन हो? हाय, क्या ये 40 हो? तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था? मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैं पिज्जा डिलीवर करने नहीं आया। मैं तो हे डेव। तुम्हें याद कर रही यहाँ भी थी। कुछ ऐसा ही है। मैं डेव हूँ, क्रिस्टियन का बॉयफ्रेंड। अगर तुम्हें कुछ पिज्जा चाहिए तो मैं... नहीं, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए है। क्या? मुझे लगा पहले वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चुप। वो दोनों मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं। क्रिस मेरे लिए कॉफी लाता है और डेव मेरे लिए खाना। मैं दोनों का मजा उठाती हूँ। उन्हें इस बारे में पता है? सही कहा। नहीं, अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया तो दोनों मुझे छोड़ देंगे। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना। क्या? कम से कम एक स्लाइस पिज्जा ही दे दो।
या टैब ही वापस कर दो। टैब ही वापस कर दो। प्लीज दे दो ना। नहीं। कहाँ फंस गया? तो ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। मैम के लिए पास्ता अच्छा लग रहा है। बेसिल और ये स्टेक पोटैटोस सर के लिए। शुक्रिया। एंजॉय। अरे नहीं, बेबी सिटर का फोन है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो, मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो मॉम। एलाइजा। हाँ मैं ही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगी, वो बेबी सिटर है ना, वो पागल है। वो घर में जूते पहन के घूम रही है और उसके दो बॉयफ्रेंड हैं और उसने खाने के लिए दिए पैसे भी खर्च कर दिए। एलाइजा, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। लाओ मुझे बात करने दो। मेरी बात सुनो बेटा, सुधर जाओ क्योंकि अब हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। डैड मेरी बात सुनिए, फोन मत कट करिए। हेलो, तुम्हारा बेटा है। यकीन नहीं हो रहा। हेलो। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए डेव, क्योंकि छुटकू के पेरेंट्स वापस आते ही होंगे। यहाँ से चले जाओ एलाइजा। ओके, लेकिन मैं ये बताने आया था कि तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ ठीक है, जानती हो तुम क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ? एलाइजा ने कहा तुमने मुझे बुलाया है। बेब, किससे बात कर रही हो? कोई भी नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके? क्या अभी किसी ने तुम्हें बेब कहा? क्या? कौन है अंदर? मैं तो बस टीवी देख रही थी और अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम कौन हो? बॉयफ्रेंड? प्लीज सब शांत हो जाओ, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। शांत हो जाओ, बहुत गर्मी लग रही है ना? समझने समझाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। चुप हो जाओ, ये मजाक नहीं है। इसके मुताबिक तुम कॉफी पिलाते हो और तुम खाना लाते हो। उफ। मतलब तुम मुझे धोखा देने के साथ साथ मेरा इस्तेमाल भी कर रही हो। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे मैं जा रहा हूँ, ऐश करना क्रिस्टिन। मैं भी आ रहा हूँ दोस्त। आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। क्या हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं? सुनो तो सही। क्या तुमने ही मेरे फोन से क्रिस को फोन करके उसे यहाँ बुलाया था? हो सकता है। एक बार तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएं फिर देखना। असल में मैं उन्हें अभी कॉल कर रही हूँ। ओके, तुम क्या बोलोगी? तुमने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया और हमारे पैसे से ड्रग खरीदे। जैसे वो तुम्हारी इस बात का यकीन करेंगे। वो जानते हैं तुम झूठ बोलते हो। मैं नाटक करूंगी कि तुमने ये साजिश की है और वो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ओके। लगता है वो आ ही गए। तुम तो गए। अच्छा था। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। अगली बार वहीं जाएंगे। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। कैसे समझ गए तुम? मिस्टर मिसेस मिला, अच्छा आप दोनों आ गए। हेलो क्रिस्टिन, वक्त कैसा बीता? उम्मीद है इसने तंग नहीं किया होगा। मैं आपको 2-3 बार फोन करने ही वाली थी, लेकिन मैं आपकी रात बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एलाइजा ने। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या किया तुमने? काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसने खाने के पैसे चुराए। एक्टिंग अच्छी करती है। और फिर मुझे मारने की कोशिश की और फिर इसने मुझ पर थूक दिया। एलाइजा, क्या ये सच है? पानी सर से ऊपर चला गया है। कल सुबह ही तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो, समझ गए? सच में लगता है ये पागल हो गया है। सचमुच? बहुत ही बढ़िया। वाह, तुम अपने प्लान में कामयाब हो गई। लेकिन तुम एक चीज के बारे में तो भूल ही गई। क्या बात कर रहे हो तुम? अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
क्रिस्टन ने मेरा टैब ले लिया ताकि जो हो रहा है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूं। लेकिन जो वो लेना भूल गई वो थी मेरी वॉच। मैं अब तक की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर चुका हूँ। क्या इलाइजा, ये अच्छी बात नहीं है। बिना इजाजत के लोगों की रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं है बेटा। हाँ शायद अब सही है, लेकिन मैंने अच्छा किया क्योंकि जरा ये सुनिए। क्या बोलोगी? तुमने अपने दोस्तों को घर बुलाया और हमारे पैसे से ड्रग लिए। हाँ, जैसे वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे, वो जानते हैं तुम झूठे हो। मैं नाटक करूंगी कि तुमने साजिश की और वो तुम्हें हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुमने हमारे दिए हुए पैसों से ड्रग्स खरीदी और हमारे घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। ओह, टाइम तो देखो, बहुत लेट हो गई। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और जहाँ तक मेरी फीस का सवाल है तो फिक्र मत करना, पहली फीस माफ। ओके? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। हमारे सवालों का जवाब देना मेरे खा रुको। देखिए, हमें खबर मिली है कि आपके पास कुछ इलीगल सामान है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं सर। रुको। बैग की तलाशी लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। नहीं यही है ना? आपको साथ चलना पड़ेगा। क्या? नहीं, मैं एक अच्छी बेबी सिटर हूँ। बिल्कुल नहीं। थैंक यू ऑफिसर। हमें माफ कर देना बेटा, पता नहीं था कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। हमें अफसोस है हमने तुम पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, पर अब तो प्लीज कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं मेरे बच्चे, मैं अभी कुछ देती हूँ। जो भी तुम चाहो। तो इसलिए योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड को देखकर मैं डेव और क्रिस की ही बात मानूंगा। योना, मुझे बस कॉफी के पैसे चाहिए जो मैंने इसके लिए खरीदी थी। कौन सा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पिलाई कॉफी के पैसे वापस मांगता है? और कौन सी गर्लफ्रेंड एक ही वक्त में दो बॉयफ्रेंड बनाकर उनका इस्तेमाल करती है? ये ऑनर, जो खाना मैंने इसके लिए खरीदा उसका पूरा हिसाब लाया हूँ। मुझे इससे $1948 लेने हैं। योर ऑनर, अगर आप इनके हक में फैसला देंगे तो उसका मतलब होगा कोई बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर केस करके उस पर खर्च किए पैसे वसूल कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात को तुम भूल रही हो। सबूत के तौर पर अदालत को मिली ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें तुम्हारा धोखा देने का इरादा दर्ज है, जिससे फ्रॉड साबित होता है। इसलिए अदालत शिकायत करने वालों के हक में फैसला सुनाती है और डिफेंडेंट को यह हुक्म दिया जाता है कि वो खाने पीने पर खर्च हुए 3,591 वापस लौटाए। ये तो हद हो गई। अदालत ने फैसला सुना दिया है। गुड मॉर्निंग क्लास। अब टाइम है हॉलिडे फोटो का। आ जाओ बच्चों, और सांता के लिए जो लेटर लिखा है वो इस बैग में डाल दो और फिर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास खड़े हो जाओ। थैंक यू पेट्रीस, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू एंजेलो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक्स। मरिया, ये तुमने क्या पहना है? तुम्हारे कपड़े तो बहुत बुरे लग रहे हैं, गंदे भी हैं और देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था ना पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना। सॉरी मिस जैफरीज। बेटा, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरी हॉलिडे फोटो खराब कर दोगी। जाओ पेट्रीस और एंजेलो के पीछे खड़ी हो जाओ ताकि ये कपड़े किसी को नजर ना आए। थैंक यू जेसिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एडम। ओके, पार्टी शुरू करने से पहले देखते हैं कौन क्या लाया है। एडम, तुम कुकीज लाए हो, वेरी गुड। और जेसिका लाई है टेस्टी पिज़्ज़ास, परफेक्ट। मरिया, तुम्हें चिप्स लाने थे, पर चिप्स दिख तो नहीं रहे। मैम, मैं कुछ भी नहीं ला सकती हूँ।
ये क्या बोल रही हो? मैं इस पार्टी के बारे में कई हफ्तों से बात कर रही हूँ। जानती हूँ, पर बात ये है कि हम सबको पता है क्या बात है। तुम भूल गई। तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की। अब पार्टी में किसी को भी चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे मरिया। आई एम सॉरी मिस जेफरीज। क्योंकि तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए तुम लाइन में लास्ट खड़ी होगी। पेट्रीस, तुम शुरू कर सकते हो। वाओ, ये बहुत क्यूट है। मुझे पसंद आया। ये मैं लाया था। थैंक यू। वाओ एंजेलो, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पेट्रीस, अब तुम्हारी बारी है। मैं लूंगी ये वाला। ये कैसा गिफ्ट है? ये तो खाली है। ओह, यहाँ वहां तो नहीं रख दिया। ये गिफ्ट कौन लाया था? मरिया, ये तुम लेकर आई हो? मैम, वो नोट ही गिफ्ट है। वो मैंने खुद लिखा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तुम्हें कम से कम 150 रुपए खर्च करने थे। मैंने कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी तुमने? पहले तुम गंदे कपड़े पहन कर आई और फिर खाना भी नहीं लाई, और अब गिफ्ट का बहाना। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सच में कुछ लाना चाहती थी, पर मैम। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो, इसे तुम ही रखो। किसी और को ये कागज नहीं चाहिए, ओके? जाओ पेट्रीस, कोई और गिफ्ट ले लो। हे, पार्टी कैसी रही? काफी अच्छी रही। लेकिन एक स्टूडेंट है, मरिया, और तुम जानती हो वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ओह, वैसे क्या पता कोई और वजह हो। मेरा मतलब, क्या पता कौन कैसे हालातों से गुजर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। डियर सेंटा, मेरा नाम मरिया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, पर अभी मुझे आपकी मदद चाहिए। बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम की नौकरी चली गई है, और क्योंकि पापा भी नहीं है, इसलिए हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सेंटा। आज मुझे हॉलीडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने थे, पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मॉम कहती है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, तो क्या आप मेरे लिए ऐसे कपड़े ला सकते हैं जो फटे हुए ना हो? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई बार हम आधा पेट भी खाना नहीं खा पाते। मॉम कहती है हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए पेट भर खाना लाएंगे तो मॉम को भर पेट खिला सकती हूँ। एक और आखिरी विश आप दे सकते हैं तो मुझे क्लास में किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर जाना था, पर मॉम के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं क्लास में गिफ्ट नहीं ले जा पाई तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देंगे? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए ना, मैं और मेरी मॉम बहुत बुरे हालातों में हैं। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, पर मैं सच्ची में वो सब करना चाहती थी जो मेरी टीचर ने कहा।
वो बहुत प्यारी टीचर है। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस सेंटा। लव मरिया। मुझे माफ कर देना बेटा, इस साल मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं। हाय, क्या मरिया घर पर है? अब मैं उसकी टीचर हूँ। ओह, अच्छा। मिस जेफरीज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सब आया है नॉर्थ पोल से। सच्ची? वाओ! ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। हम अभी देखते हैं। अभी और भी गिफ्ट्स हैं। प्लीज अंदर आइए ना। ये लो, ये सब भी हैं। मैं बैठ जाऊं? हाँ बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। चलो चलो, खोलो इन्हें। वाओ, नए कपड़े, यही तो मैंने मांगे थे। कितने सुंदर हैं। वाओ, देखो कितना सारा खाना। अब मैं क्लास में सबको चिप्स दे सकती हूँ। टेडी बेयर, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। सच कहूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैंने तो किसी और के लिए सेंटा से गिफ्ट मांगा था, अपने लिए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पार्टी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकर गई। मुझे माफ कर दीजिए। हे, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। वैसे सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मुझे आज पार्टी में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझ गई हूँ, क्या पता कोई किन हालातों से गुजर रहा हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यस मैडम। अच्छा ठीक है, पर सैंटा ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच्ची? वाओ, ये बहुत अच्छा है।